बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, उसूलुल फ़िक़्ह लिल मुज़फ़्फ़र का आज हम 35वां दर्स शुरू करने जा रहे हैं और आज से हम इंशाअल्लाह अपनी असले बहस को शुरू कर रहे हैं। चूँकि हमने इब्तिदा में कहा था कि असले बहस को बयान करने से कबल हम मुकदमा बयान करेंगे। उस मुकदमे में हमने तकरीबन 14 किस्म की आबास को बयान किया और जो कि मुकदमाती बहस है और ऐसी आबास है कि जिसके मुतालिक मरहूम मुज़फ़्फ़र ने फरमाया कि ये वो आबास है कि जिनको आम तौर पे कुतुब लुगात में बयान नहीं किया जाता, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारा बयान करना मकसद है, लिहाजा बतौर मुकदमा मैं इन 14 आबास को यहाँ पे बयान करता हूँ ताकि इनको बयान करने के बाद और इन आबास को समझने के बाद फिर हम असले मकसद में वारिद हो सके। चूँकि हमने किताब की इब्तिदा में ये बात बयान की थी कि हमारी पूरी इस उसूलुल फ़िक़्ह लिल मुज़फ़्फ़र में 4 मकासिद में गुफ्तगू होगी और आज हम इंशाअल्लाह मकसद अव्वल शुरू करने जा रहे हैं। मकसद सानी उसूलुल फ़िक़्ह लिल मुज़फ़्फ़र का दूसरा हिस्सा है, मकसद सालिस उसूलुल फ़िक़्ह लिल मुज़फ़्फ़र का तीसरा, और जो मकसद राबे है, चौथा मकसद है, वो इंशाअल्लाह उसूलुल फ़िक़्ह लिल मुज़फ़्फ़र का चौथा हिस्सा है, जिसको हम इंशाअल्लाह एक एक करके बयान करेंगे। मकसद अव्वल में आज इंशाअल्लाह हम बतौर तमहीद गुफ्तगू करेंगे और यहाँ से फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और अपने अबवाब को तकसीम करेंगे कि हम किन किन चीज़ों के मुतालिक किस अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। आज कोई ख़ास दिक्कत वाली और ज़्यादा तफसील वाली बात नहीं है, फ़कत खासी तर्जुमा है कि जिसके मुतालिक चंद बातों को मद्देनज़र रखना आपके लिए ज़रूरी है। मकसद अव्वल में हमारी बहस जो है वो सुगरियात के मुतालिक होगी, यानी हमारी बहस सुगरवी होगी, बहस कुबरवी नहीं होगी। यानी हमारी बहस होगी असले ज़ुहूर के बारे में। अमर किस चीज़ में ज़ुहूर रखता है, नहीं का ज़ुहूर किस में है, मफ़हूम शर्त किस में ज़ुहूर रखती है, इतलाक़ किस में ज़ुहूर रखती है, मुजमल किस में ज़ुहूर रखता है, मुबय्यन किस में ज़ुहूर रखता है, मुक़य्यद किस में ज़ुहूर रखता है, इला आखिरी। यानी हमारी बहस होगी असले ज़ुहूर के बारे में और हम करेंगे इसमें बहस सुगरवी, यानी फ़कत ये चीज़ इसमें ज़ुहूर रखती है या ज़ुहूर नहीं रखती, हाँ या ना में उसका जवाब होगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे मकसद दोवम की जानिब फरमाते हैं, उसमें मुलाज़मात अक़लिया के बारे में बहस होगी। वो बहस भी सुगरवी है कि आया अकल हमारे लिए किसी चीज़ को साबित करती है, फिर अकल जो हमारे लिए साबित करती है आया शर भी उसको साबित करती है, मुलाज़मा अक़लिया है या अक़लिया नहीं है, मुकद्दमा वाजिब, इला आखिरी। वो सारी की सारी बात वहाँ पर इंशाअल्लाह आ जाएंगी। यानी ये दो जो मकासिद है, मकसद अव्वल और मकसद दोवम, दोनों में क्या होगी, हमारी बहस सुगरवी होगी। फिर जब हम पहुंचेंगे मकसद सिवम में तो वहां पे जो हमारी बहस होगी वो असल कुबरवी बहस होगी, जो कि मबाहिस हुज्जत के नाम से होगी, जिसमें हम बयान करेंगे कि ये जो ज़ुहूर हमने बयान किया, अमर का ज़ुहूर, नहीं का ज़ुहूर, मफ़हूम शर्त का ज़ुहूर, आया ये ज़ुहूर हमारे लिए हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। मुलाज़मात अक़लिया में जो मुस्तकिलात अक़लिया और गैर मुस्तकिलात अक़लिया को पढ़ेंगे, इसकी फिर आगे जाके बहस आएगी मबाहिस हुज्जत में कि आया इस तरह का मुलाज़मा अक़लिया चाहे मुस्तकिल हो चाहे गैर मुस्तकिल हो हमारे लिए हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। तो आपके लिए वाज़ेह हो चुका होगा कि हम जो मकसद अव्वल पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारी बहस सुगरवी है, मकसद दोवम में बहस सुगरवी है और मकसद सिवम में इंशाअल्लाह इसकी बहस कुबरवी आ जाएगी। फरमाते हैं तमहीदुन, यानी आज हमारी इंशाअल्लाह इब्तिदाई मुकदमाती गुफ्तगू होगी। अल मकसूदो मिन मबाहिसिल अल्फाज, फरमाते हैं मबाहिस अल्फाज से हमारा मकसद क्या है, तशखीसो ज़ुहूरिल अल्फाज़े मिन नाहियतिन आम्मा। हमने फ़कत ये तशखीस करना है, फ़कत ये डायग्नोस करना है कि अल्फाज उमूमी एतबार से किस चीज़ में ज़ुहूर रखते हैं। नाहियत आमा से क्या मुराद है, अम्मा बिलवज़, चाहे वज़ियत के एतबार से इनका ज़ुहूर हो और बे इतलाक़िल कलाम, या कलाम के इतलाक़ के एतबार से या अकल के एतबार से, इंशाअल्लाह जिसको हम भी आगे बयान कर रहे हैं। फरमाते इस एतबार से हमारी गुफ्तगू होगी किसमें, मबाहिस अल्फाज में। लतकूना नतीजतुहा कवाइदा कुल्लियतन तुनक्किहु सुगरयात असालत ज़ुहूर अल्लती सनबहसु अन हुज्जियतिहा फिल मक़सद सालिस। फरमाते हैं ताकि इनका नतीजा बतौरे कायदा कुल्लिया के हमारे सामने आ जाए। कैसा कायदा कुल्लिया के तुनक्किहु सुगरयात असालत ज़ुहूर, जो कि असल ज़ुहूर के लिए बतौर सुगरा हमारे लिए करार पाएगा। फिर जब ये असल सुगरा हमारे सामने आ जाएगा, अल्लती सनबहसु अन हुज्जियतिहा फिल मक़सद सालिस, फिर जिसकी हुज्जियत के बारे में हाज मिल जाएगी, असालत ज़ुहूर, कि जिस ज़ुहूर की हुज्जियत के बारे में हम इंशाअल्लाह अनकरीब बहस करेंगे मकसद सालिस में। फरमाते हैं कसबकत इशारतु इलैहा, हमने जब मदखल में इस बात को बयान किया था और वहां पे हमने तफसील बयान की थी। किताब के 4 हिस्से हैं, हमारी 2 आबास मकसद अव्वल मकसद सानी में बहस सुगरवी होगी और फिर आगे जाके इंशाअल्लाह हुज्जियत के बाब में इसकी बहस कुबरवी होगी।
फरमाते हैं तिलकल मबाइसो तकाओ फी हयातिल कलामे यकाओ फी हश्शक्को वन निज़ा। फरमाते ये वाली मबाइस हमारी उस मकामात में होगी जहां पे हमें खुद कलाम की हयात के बारे में शक और निज़ा वाक़े हो जाए कि ये कलाम किस चीज में ज़हूर रखता है। अब चाहे वो कलाम किसी भी तरह का हो, चाहे वो कलाम मौला का हो या आम मुतकल्लिम का कलाम हो। यानी हमारे सामने अगर हम देखें अल्फाज तीन तरीकों से मानी में ज़हूर रखते हैं। तीन तरीके कौन कौन से? पहला तरीका वज़े वाज़े। वाज़े ने क्या किया है? इस लफ्ज को इस माना के लिए वज़ किया है। हम इसको देखेंगे जैसा कि मुश्तक का तलब्बुस बिल मब्दा बिल हाल में ज़हूर। इंशाल्लाह ये बहस का इनवान है, ये हम तमहीद से बाद जब हम इंशाल्लाह कल वाला दर्स पढ़ेंगे उसमें मुश्तक की बहस तफसील से शुरू करेंगे, उसमें आ जाएगा तलब्बुस बिल मब्दा बिल हाल के मुतालिक। यानी वाज़े ने क्या किया? मुश्तक को वज़ किया है ऐसे तलब्बुस के लिए जो बिलहाल उस सिफत के साथ क्या हो रहा है? मुत्तसिफ हो रहा है। यानी वाज़े की वज़ियत क्या कर रही है? लफ्ज को उस माना में ज़हूर करार दे रहा है। दूसरा क्या? इतलाक कलाम और मुकद्दमात हिक्म, जैसा कि इतलाक का मुतलक में ज़हूर होना, तक़यीद का मुक़य्यद में ज़हूर होना, इजमाल का मुजमल में ज़हूर होना, तबयीन का मुबय्यन में ज़हूर होना, इला आखिरही उमूम का आम में ज़हूर होना, खुसूस का खास में ज़हूर होना। फरमाती इतलाक कलाम यानी कलाम से हमें समझ में आ रहा है कि इस कलाम का इस चीज में ज़हूर, वहां पे वज़ियत नहीं होती, फ़कत क्या होता है? कलाम का ज़हूर हमारे सामने होता है। और तीसरा क्या? हुक्म अकल, यानी ना वहां पे वाज़े होती है ना वहां पे कलाम का इतलाक होता है, बल्कि अकल कहती है कि ये चीज इसमें ज़हूर रखती है। जैसा कि सीगा मादा अमर का वजूब में ज़हूर, अमर वजूब में ज़हूर रखता है, ज़हूर नहीं रखता, नहीं हुर्मत में ज़हूर रखती है, ज़हूर नहीं रखती। इंशाल्लाह इसकी आवाज़ भी मुश्तक के बाद आ जाएगी। फरमाते हैं तिलकल मुबाइसो, ये वाली मबास ताकाओ फी हयातिल कलाम लती याकाओ फी हश्शक व निज़ा। फरमाते उस सूरत में वाक़ई होगी जहां पे हमें कलाम की हयात के मुतालिक शक हो जाए कि ये कलाम किस मकसद को बयान कर रहा है। सवाउन कानत हयातुल मुफरदात, फरमाते चाहे वो मुफरदात की हयात हो, जैसे हयात मुश्तक है, हयात अमर है, हयात नहीं आओ हयातुल जुमल, या जुमलों की हयात हो जैसा कि मफाहिम वगैरह, जैसे मफहूम वस्फ है, मफहूम शर्त है वगैरह वगैरह, जिसकी तफसील इंशाल्लाह मफाहिम के बाब में आ जाएगी। फरमाते व अम्मल बासो अन मवादिल अल्फाजिल खासा व बयान वज़इहा व ज़ुहूरिहा फ़इन्नहु ला युमकिनु ज़ब्तु कायदतिन कुल्लियतिन आम्मतिन फ़ीहा। फरमाते हैं जहां तक ताल्लुक है मवादे अल्फाज का, देखिए ज़वाहिर हमारे पास दो तरह के हैं, कुछ होते हैं मवादे अल्फाज और एक होते हैं हयाते अल्फाज। मवादे अल्फाज का मतलब जैसे ज़ारबा का ज़ाद किस में ज़हूर रखता है, रा किस में ज़हूर रखता है, बा किस में ज़हूर रखता है, इसको कहते हैं मवादे अल्फाज। इसकी बहस यहाँ पे नहीं होगी, इसकी बहस होती है इल्म सर्फ वगैरह में, इल्म लुगत में इसकी बहस होती है। हमने यहाँ पे मवादे अल्फाज की बहस नहीं करनी, हमने बहस करनी है हयाते अल्फाज के बारे में। जैसे सीगा इफ अल इजरिब आ गया, इजरिब का ज़हूर किस में आया? वजूब में ज़हूर रखता है या वजूब में ज़हूर नहीं रखता? हमारे लिए जवाज को बयान करता है या किस चीज को बयान करता है? हमने इसके मुतालिक इल्म उसूल में बहस करनी है, मवाद के मुतालिक हमने बहस नहीं करनी। फरमाते हैं अम्मल बासुन मवादिल अल्फाजिल खासा, जहां तक ताल्लुक है अल्फाज के मवाद के मुतालिक, तो फरमाते हैं बयान वाज़इहा, वो कैसे वाज़ हुए और उनका किस चीज में ज़हूर है, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन वगैरह वगैरह, ये सारे क्या मवादे अल्फाज हैं। फरमाते हैं मा अन्ना तो नकेहो ऐदन सुगरा आते सालत ज़हूर, फरमाते इसमें फर्क नहीं है कि ये भी असले ज़हूर के लिए सुगरा करार पाते हैं, लेकिन फरमाते हैं ये हमारे महल बहस से खारिज है। क्यों? फ़इन्नहु ला युमकिनु ज़ब्तु कायदतिन कुल्लियतिन आम्मतिन फ़ीहा, इनमें कोई ऐसा कायदा कुल्ली मौजूद नहीं होता कि जिसको हम बयान कर सके। क्यों भाई? कायदा कुल्ली नहीं है तो आप बहस कर लें, क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमने इसका नाम रखा है इल्म उसूल। यहां पे सिर्फ उसूल और कवायद की बात होगी जो कि इस्तेंबात हुक्म शरी में हमारे लिए कारामद साबित होंगे। चूंकि इनमें कोई कायदा कुल्लिया मौजूद नहीं होता और इनकी तादाद इस कदर ज्यादा है कि हम इनके लिए कोई आम और उमूमी कायदा कुल्लिया वाज़ नहीं कर सकते, लिहाजा मवाद अल्फाज के मुतालिक बहस हम इल्म उसूल में नहीं करेंगे, बल्कि इल्म नहव सर्फ वगैरह में इसके मुतालिक तफसील से गुफ्तगू होगी। फलिज़ा ला युबहसु अन्हा फी इल्मिल उसूल, चूंकि इनके लिए कोई कायदा कुल्लिया मौजूद नहीं है तो फरमाते हैं कि इनके मुतालिक इल्म उसूल में बहस नहीं होगी। व माजिमुल लुगत व नहवहा, फरमाते हैं लुगत की किताबें, डिक्शनरियां वगैरह, ये इस तरह इल्म सर्फ है, इल्म नहव है, लुगात से मरबूत जितने भी इल्म है, फरमाते हियल मुतकफ़िलतु बेतशख़ीस मुफरदातिहा, फरमाते वो अपने जिम्मेदारी कबूल करते हैं, अपने सर लेते हैं किस बात को? बेतशख़ीस मुफरदातिहा, हाज़
फिर जाएगी मफाद अल्फाज की जानिब। मफाद अल्फाज के मुफरदात की तशखीस करना जिम्मेदारी किसकी है? आजिम लुगत की है, इल्म सर्फ की है, इल्म नाहव की है, इल्म उसूल इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि हम इल्म उसूल में बहस करेंगे, हयात अल्फाज के बारे में बहस करेंगे, यहाँ पे हमारी बहस मवाद के मुतालिक नहीं होगी। और फिर हयात भी हमारे सामने दो तरह की आती हैं। कुछ हयात जैसे मुफरदात हैं, मुफरदात में मुश्तक आ गया हमारे सामने, सीगा अमर आ गया, सीगा नहीं आ गया। और फिर दूसरी सूरत हमारे सामने आती है जुमलात की, जैसे कि जुमला शर्त है, जुमला वस्फ है, इला आखिर ही, जो मफाहिम के बहस में इंशाल्लाह हम उसको एक एक करके तफसील के साथ बयान करेंगे। तो यानी हयात की ये दोनों किस्में हमारी महल बहस में शामिल, मुफरदात भी महल बहस में शामिल है और जुमलात भी हमारे महल बहस में शामिल है। अलबत्ता जो मवाद अल्फाज हैं वो हमारी बहस से खारिज हैं। फरमाते हैं वाला अय्य हाल, फरमाते हैं जिस हाल में भी हो, जो सूरत हाल भी हमारे सामने, क्या मतलब, चाहे जो हयात अल्फाज है, चाहे मुफरदात हो, चाहे जुमल वगैरह की सूरत में हो, फरमाते फनहनु नअक़िदु मबाहिसल अल्फाज फी सबाते अबवाबिन, हम क्या करेंगे, मबाहिस अल्फाज को 7 अबवाब में तकसीम करेंगे। ये मुकदमा है। यहां से हमने अपने इस मकसद अव्वल की सारी अबास को बतौर मुख्तसर मैं इसको बयान कर देता हूं। सबसे पहली हमारी बहस होगी मुश्तक के बारे में। मुश्तक के बारे में क्या होगा कि आया मुश्तक किसके लिए वज़ किया गया है, आया मुश्तक से हमारी मुराद क्या है, मुश्तक में कौन कौन सी चीजें शामिल है, मुश्तक नाहवी क्या होता है, मुश्तक उसूली क्या होता है, ये सारी की सारी अबास से मुश्तक में आ जाएंगी। मुश्तक की बहस मुकम्मल करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अवामिर की बहस की जानिब, और इसमें हम बयान करेंगे कि अवामिर में क्या होता है, सीगा अमर किस चीज में ज़रूर रखता है, मादा अमर किस चीज में ज़रूर रखता है, वजूब में ज़रूर रखता है, तो किस तरह रखता है, आया मौला का हुक्म देना और मौला किसी दूसरे को अमर दे, अमर आमिर हमारे लिए क्या हुज्जत रखता है। फिर हम उसके बाद वाजिब की तकसीमात को बयान करेंगे, कौन सा वाजिब किस चीज में ज़रूर रखता है, इला आखिरी अवामिर की तमाम तफसीलात इसमें आ जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे नवाही की जानिब, सीगा नहीं किस चीज को साबित करता है, मादा नहीं किस चीज को साबित करता है। फिर हम देखेंगे सीगा नहीं हुर्मत में ज़हूर रखता है या ज़हूर नहीं रखता, अगर नहीं के बाद नस्ख आ जाए या उसके बाद कोई और चीज आ जाए जो कि नहीं को बर्खास्त कर दे तो आया नहीं मुनक़ते हो जाएगी या नहीं होगी, इला आखिरी तमाम तफसीलात नवाही के बाब में आ जाएगी। फिर हम मफाहिम की जानिब बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे मफाहिम यानी मफहूम शर्त, मफहूम वस्फ वगैरह, इसी तरह दीगर मफाहिम के जो मफहूम हसर है या इला आखिरी जितने भी तकसीमात इंशाल्लाह हम उसको एक एक करके तफसील से बयान करेंगे कि अल्फाज से जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारे जहन में आ रहा है, एक तो उसका मंतूक है जो लफ्ज में लिखा हो, एक उसका मफहूम है जो हमारे जहन में आ रहा है, आया वो हमारे लिए किस चीज में को जाहिर करता है, किस चीज को जाहिर नहीं करता। फिर हम आगे बढ़ेंगे आम और खास की जानिब, आम का जोर किस में है, खास का जोर किस में है। अगर किसी मकाम पे आम आ जाए और हमें शक हो कि कोई खास मौजूद है नहीं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आया वहां पे अगर खुसूसियत आ जाए तो खास पे अमल किया जाएगा, अगर वहां पे इल्ला वगैरह के इस्तिस्ना आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इला आखिरी तमाम तफसीलात आ जाएंगी। इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे मुतलक और मुक़य्यद की जानिब, वहां पे तफसील आ जाएगी मुतलक के बारे में कि अगर हमें शक हो जाए कि हमारे सामने कलाम मुतलक है, उसमें किसी किस्म की कैद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मुतलक के असालतुल इतलाक की तरफ रुजू करेंगे, इला आखिरी मुकद्दमात हिकमत को बयान करेंगे और इसके मुतालिक जितने भी जुज़ियात है उसको इंशाल्लाह हम यहाँ पे बयान करेंगे। फिर आखिरी बहस हमारी होगी मुजमल व मुबय्यन के बारे में, और यहाँ पे हमारी उसूलुल फिक्र अव्वल तमाम हो जाएगी। मुजमल और मुबय्यन में बयान करेंगे कि मुजमल क्या होता है, मुबय्यन क्या होता है। फिर हम बयान करेंगे कि अगर कलाम ऐसा आ जाए कि जो मुजमल हो हमारे लिए और उसमें हम के फिर क्या करेंगे, उसकी वजाहत किस एतबार से होगी और किस माना में ज़रूर रखेगा, तमाम तफसीलात इंशाल्लाह एक एक करके आ जाएंगी। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि मकसद अव्वल में असले ज़हूर के मुतालिक बहस होगी जो कि हमारे लिए बहस सुगरवी है। मकसद सेवम में ज़हूर की हुज्जियत के मुतालिक बहस होगी जो कि बहस कुबरवी है। आगे फिर हम जो हमने नुक्ता देखा वो क्या था कि अल्फाज 3 तरीकों से मानी में ज़हूर रखते हैं, या वज़े वाज़े की सूरत में, या इतलाक़ कलाम की सूरत में, या हुक्म अकल की सूरत में। ज़वाहिर अल्फाज के मुतालिक 2 तरह से बहस होगी, या मवाद के मुतालिक बहस हो सकती है या हयात के मुतालिक बहस हो सकती है। जहां तक ताल्लुक है मवाद का, फरमाते हैं मवाद के मुतालिक बहस कुतुब लुगत में, जबकि हयात के मुतालिक बहस कुतुब उसूल में होती है। इंशाअल्लाह हम हयात के मुतालिक यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर हयात की 2 किस्में हैं, कुछ हयात मुफरदात की हैं और कुछ हयात जुमलात की। इंशाअल्लाह हमारी बहस दोनों के मुतालिक होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।